देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मेटल की सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली ये मेटालिक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन में जो कैटायन बन गए वो धसे हुए होते हैं, तो दिस इज द मेटालिक बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। कैटायन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी मेटालिक सरफेस पर एक हम रेडिएशन डालें, रेडिएशन के अंदर कुछ एनर्जी होगी। मान लेते हैं ये एच न्यू एनर्जी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट चाहिए। इस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसके बाद अगर एच न्यू नॉट से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा विद काइनेटिक एनर्जी के ई। इसी फिनोमेनन को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी रेडिएशन के डालने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशंस क्या होंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? जरूरी चीज क्या होगी? अगर एच न्यू नॉट के बराबर है तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या होती हैं इसकी? कंडीशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट और न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। लैम्डा उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। ये बेसिकली क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये आपको वर्क फंक्शन के नाम से भी मिलेगा। अगर वर्क फंक्शन दे रखा है इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है। एक कन्वर्जन फैक्टर का और ध्यान रखिए, जनरली काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए सीधे कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁻19 जूल। एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन रहेगा, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा यूज करिए। इसे SC/λ भी लिख सकते हैं। एक को एच न्यू भी लिख सकते हो, दूसरे को SC/λ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। SC/λ0 प्लस हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। इसकी जगह पर एच न्यू भी रख सकते हो, इसकी जगह पर एच न्यू नॉट भी रख सकते हो। दोनों की जगह पर एच न्यू प्लस एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv² भी कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली ये इक्वेशन यूज करनी है, ये इक्वेशन यूज करनी है। एक बात और ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसमें देखिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। यहां जो हमें दो ग्राफ भी हमें ध्यान रखने, एक न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू। क्या क्या ग्राफ होंगे जरा इसे और देख लेते हैं। यहां सीधे सीधे क्वेश्चन इसी इक्वेशन पर बेस आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और
इसका नाम वर्क फंक्शन भी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम वर्क फंक्शन भी होता है। सीधे इस इक्वेशन पर बेस न्यूमेरिकल्स होंगे। अब इसमें दो ग्राफ जरा हम और देखते हैं कि ये ग्राफ कौन कौन से होंगे। Plot a graph for number A, nu versus kinetic energy, B, kinetic energy versus nu। अब देखिए न्यू यहां पर y है, ये x है, ये x है, इधर ये y है, ये x है। अब इसी फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। पूरी इक्वेशन को एच से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, एच एच सारा कैंसिल हो गया। तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस 1/h इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसे कंपेयर कर दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, यहां पर ये x हो गया, ये m हो गया, ये c हो गया इंटरसेप्ट, और ये y हो गया। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू के बीच में, तो देखिए ये ग्राफ क्या आएगा। ये ग्राफ विद इंटरसेप्ट आएगा लाइक दैट, पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा। इंटरसेप्ट क्या है, c है। ये हमें क्या बता रहा है, ये इंटरसेप्ट बता रहा है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये आपका थीटा बन जाएगा। और यहां पर स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/h। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/h। ये आपका इस तरीके का ग्राफ होगा। अब ये दूसरे की बात करते हैं, ये तो पहला वाला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। राइट, इसको भी मैं हटा रहा हूं। अब मुझे इसे y बनाना है, काइनेटिक एनर्जी को। देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। राइट, अब मुझे इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये c हो गया। c ये इंटरसेप्ट निगेटिव है। इंटरसेप्ट निगेटिव का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये आपका देखिए इस तरीके से आ गया। ये इधर मुझे x लेना है न्यू, और इधर लेनी है काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा, नीचे की साइड से चलेगा लाइक दैट। ये जो इसका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट माइनस एच न्यू नॉट होगा, निगेटिव में है, निगेटिव में है, और ये थीटा है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h चलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट करा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, तो क्या स्लोप होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। पहले वाले में हमारा 1/h आया था। तो ये न्यू नॉट का ग्राफ नहीं हो सकता न्यू नॉट में, क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस चीज को आपको और ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसमें इक्वेशन पर बेस प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरे चैप्टर का मेन सारा पार्ट हमने फिनिश कर लिया, सारा पार्ट फिनिश कर लिया, और सब पे बेस हमने क्वेश्चन भी देख लिए। इसके क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।